रेप मर्डर को बताया था आत्महत्या। बातचीत का ऑडियो आया सामने। बीजेपी बोली बंगाल में बलात्कारी बचाओ अभियान चला रही ममता बनर्जी। असम विधानसभा में मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रेशन बिल पास। मुस्लिम समुदाय को कराना होगा शादी का रजिस्ट्रेशन। नए कानून में बाल विवाह को किया गया प्रतिबंधित। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गोलीबारी के बाद अलर्ट पर सेना। आतंकियों की तलाश जारी। ड्रोन से की जा रही है निगरानी। दिल्ली में हरियाणा कोर ग्रुप के नेताओं का मंथन। जेपी नड्डा के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद। आज जारी हो सकती है हरियाणा के उम्मीदवारों की लिस्ट। बीजेपी में शामिल होने पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बयान। कहा सोच समझकर बीजेपी में जाने का लिया फैसला। आदिवासियों के अस्तित्व को बचाएंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान जारी। वन विभाग ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात। कांग्रेस विधायक रफीक खान के साथ हाथापाई। जयपुर में उनके निवास के बाहर हुई घटना। समर्थकों ने विधायक से मारपीट करने वाले व्यक्ति को पकड़कर पीटा। यूपी में बारिश की वजह से गंगा और यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर। दुकानों में घुसा पानी। सड़कों पर नाव चलती आई नजर। गुजरात में पकड़े गए मगरमच्छों को पानी में वापस छोड़ा गया। बाढ़ की वजह से रिहायशी इलाकों में घुस गए थे मगरमच्छ। गुजरात में लगातार बारिश की वजह से कच्छ की लेबर कॉलोनी में फंसे श्रमिक स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। और दर्शकों, आज की हमारी सबसे बड़ी और पहली खबर है भगवा वर्सेस लालटो। ये जंग उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है दर्शकों, और उपचुनाव के लिए समीकरण बदले जा रहे हैं। लेकिन इस कड़ी टक्कर का आज हमने पूरा एक्सरे किया है। आप कहीं मत जाइएगा, बताते हैं आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुनावी दंगल होने वाला है। शतरंज की सियासी बिसात सज चुकी है दर्शकों, और मोहरों पर दांव लगाया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में आए नतीजों के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा होमवर्क कर लिया है अपना। 10 की 10 सीटें जीतने के लिए योगी ने ऐसा प्लान तैयार किया कि 2 लड़कों की जोड़ी शायद ही कमाल कर पाए। लोकसभा चुनाव में तो कमाल कर दिया था, लेकिन यह जोड़ी अब चारों खाने चित हो सकती है। सीएम योगी थे तो कानपुर में, लेकिन आज उन्होंने लखनऊ के साथ ही कन्नौज और अयोध्या वाली वो गलती अखिलेश यादव को याद दिला दी है, जो शायद अखिलेश ने भी नहीं सोची होगी। दर्शक, क्या हुआ था इन तीनों जगह पर दिखाता हूं दर्शकों। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ ने लाल टोपी के कारनामे याद दिलाए। पहला कारनामा अयोध्या का। आपको पता है, मोहित खान समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी रेप का आरोप लगा। योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई। दूसरा कारनामा लखनऊ का। देखा था आपने बारिश में कैसे एक दंपत्ति को परेशान किया गया था। और तीसरा कारनामा कन्नौज का। यह भी सभा का करीबी रहा दर्शकों, और इसलिए आज इनकी पूरी पोल पट्टी खोल दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन क्या कहा लाल टोपी के बारे में, सुनवाते हैं आपको। आपने जनादेश 5 वर्ष का दिया था, लेकिन आपको उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी जब भी उसको मौका मिलता है, उस अवसर को वो जाया नहीं होने देती है। इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। तो सुन लिया दर्शकों आप, लेकिन भगवा और लाल टोपी की जंग यहां रुकने वाली नहीं, क्योंकि इसमें जीत और हार की तमाम
कोशिश की जाएगी, जंग लड़ी जाएगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पहला वार कर दिया है। वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। से नवाब ब्रांड लखनऊ में देखा कि गुंडे सड़क पर किस तरीके से इस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। अयोध्या के अंदर समाजवादी पार्टी का एक नेता बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। कानपुर में होने के बाद सीएम योगी की जुबान पर इन 3 शहरों का नाम यूं ही नहीं था। इसके पीछे वजह थी क्योंकि इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और योगी समाजवादी पार्टी का इतिहास याद दिलाकर लोगों को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सपा के सियासी जाल में ना फंसे। आपने जनादेश 5 वर्ष का दिया था, लेकिन आपको उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वो जाया नहीं होने देती है। और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। कन्नौज का नवाब कांड सभी को याद है। किस तरह समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता नवाब सिंह ने एक नाबालिग के अस्पत से खिलवाड़ किया, जिसकी चर्चा हर तरफ है। लेकिन सपा नेता के काले कारनामों पर बोलने और एक्शन लेने के बजाय अखिलेश एंड पार्टी ने एक शब्द नहीं बोला, बल्कि डीएनए और नार्को टेस्ट का राग अलापते रहे। तो कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। सीएम योगी आज फुल फॉर्म और एक्शन में थे। रह रहकर अखिलेश यादव को उनकी पार्टी की हिस्ट्री याद दिलाते रहे, अखिलेश यादव की गलती गिनवाते रहे जो अखिलेश यादव को सुधारना चाहिए थी, और बताया कैसे सपा के नेता लखनऊ घटना पर एक्शन के बजाय समर्थन करते दिखे। एक बेटी अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से चल रही है, अचानक बरसात होती है, पानी भरता है और इनके गुंडे सड़क पर किस तरीके से इस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। और तभी मैंने कहा था, जब इनके एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए, हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। अपराधियों को संदेश भी दिया कि अब अपराधी बचेंगे नहीं। इस दौरान धर्म नगरी अयोध्या में हुए अधर्म का जिक्र करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने